हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू G3 इंडिया गार्डन। आज मैं आपको सकुलेंट केयर से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके ना सिर्फ आपके सकुलेंट हेल्दी बनेंगे बल्कि आपके गार्डन में सालों साल बने रहेंगे। ये कुछ 7-8 टिप्स हैं जिनमें से कुछ प्रोपोगेशन से रिलेटेड हैं और कुछ सॉइल मिक्स और केयर से रिलेटेड हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भी सभी सकुलेंट्स आपके साथ बने रहें और हेल्दी रहें, तो इन टिप्स को आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे न्यू वीडियोस आपको मिलते रहें समय समय पर। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सक्यूलेंट्स के केयर टिप्स जानने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि सक्यूलेंट्स दो तरह के होते हैं। एक वो जो समर्स में डोरमेंसी में जाते हैं और एक वो होते हैं जो विंटर्स में डोरमेंसी में जाते हैं। इनमें से कुछ काफ़ी हार्डी होते हैं जो कि दोनों ही तरह के मौसम को बहुत ही आसानी से झेल लेते हैं। मैंने अपने गार्डन में ज़्यादातर वही सकुलेंट्स लगाए हुए हैं जो कि बहुत ही हार्डी होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं इनके नाम मैं आपको बाद में बताने वाली हूँ। जिनके पास समय कम है लेकिन गार्डनिंग का शौक रखते हैं, वो भी अगर इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो बहुत ही आराम से अपने घर में सकुलेंट्स को लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सबसे फर्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सकुलेंट के लिए जो भी आप गमला सेलेक्ट करें उसका साइज़ छोटा होना चाहिए। इसको आप बहुत बड़े पॉट में नहीं लगा सकते, और शैलो पॉट आप बड़े साइज़ का ले सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, इसका डायमीटर जो है वो 12 इंचेस है, 12 बाई 12, लेकिन इसकी जो डेप्थ है वो सिर्फ 3 टू 3.5 इंच की ही है। तो आप इसका जो सकुलेंट का पॉट ले सकते हैं वो 4-5 इंचेस तक आप इजीली ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो भी पॉट है उसमें ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। एटलीस्ट एक ड्रेनेज होल तो उसमें होना ही चाहिए। तो पॉट का साइज और ड्रेनेज होल का ध्यान आपको ज़रूर रखना है। देखिए ये यहाँ पर मैंने जेली बीन्स लगाई हुई हैं, कलांचू लगाया हुआ है, बुरोस टेल मैंने यहाँ पर लगाया है, एचिवेरिया, सीडम की 2-3 वेराइटीज़ मैंने इसमें ट्रे में लगाई हुई हैं। सक्यूलेंट के इस तरह के ट्रे गार्डन और बुके गार्डन गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इसको कैसे अरेंज करें इसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है सॉइल मिक्स इसके लिए कैसा बनाएं। तो सॉइल मिक्स इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन होना चाहिए, और उसमें क्या क्या डाला जाएगा वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें आप 30% गार्डन सॉइल लीजिएगा, 30% आप लीजिएगा कोर्स सैंड। ये देखिए इस तरीके की जो बजरी होती है छोटी छोटी, वो ज़रूर से डालिएगा इसमें। आप 20% इसमें आप कोई भी कंपोस्ट डाल सकते हैं। 10% आपको इसमें डालना है वुड चारकोल, जो चारकोल का चूरा होता है वो इसमें ज़रूर से डालना है आपको। फंगस ना लगे उसके लिए 2 हैंडफुल आपको डालना है इसमें नीम केक, और 2 ही टीस्पून आपको इसमें डालना है बोन मील। अगर आपके पास बोन मील ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं उसको। फंगिसाइड ज़रूर से ऐड करें जिससे कि फंगस ना लगे। इस तरीके से लकड़ी के कोयले का चूरा भी हम इसमें इसीलिए डालते हैं जिससे कि फंगस ना लगे पौधे में, और जो भी हमारा पौधा है वो समर्स में भी बहुत ही अच्छे से सरवाइव करे। समर्स में जो वुड चारकोल है वो मिट्टी को ठंडा बनाए रखता है। तो ये मिट्टी आपके सकुलेंट्स के लिए परफेक्ट है। कोई भी हमें यहाँ पे परलाइट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी वर्मिकुलाइट ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंडर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो भी आपके पौधे बहुत ही अच्छे से सरवाइव करेंगे इस मिट्टी में। ये देखिए मेरे एचिवेरिया का आप साइज़ देखिए, मेरी हथेली से भी कितना बड़ा है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरे सारे ही सकुलेंट्स इसी मिट्टी में लगे हुए हैं, और मैं किसी भी सकुलेंट की मिट्टी में कोई परलाइट, वर्मिकुलाइट, सिंडर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से मिट्टी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से आपके सकुलेंट सर्वाइव करेंगे। अगला पॉइंट है सनलाइट। सनलाइट यानी कि धूप इन पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है विंटर्स में। समर्स में इनको छाया में रखना होता है, लेकिन विंटर्स में इनको आप धूप ज़रूर से प्रोवाइड करें। तो फुल सनलाइट में आप इनको रखिए, बहुत ही अच्छे से इनका कलर भी चेंज होगा, इनकी हेल्थ भी बनी रहेगी। और देखिए किस तरीके से कलांचू में मेरे फ्लावरिंग हो रही है। कलांचू को आप शेडी एरिया में भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, लेकिन बाकी सारे ही सकुलेंट्स को आपको विंटर्स में स्पेशली आपको इनको धूप में ज़रूर रखना है। धूप में रखते ही आप देखेंगे इनके कलर्स बिल्कुल चेंज हो जाएंगे, और बिल्कुल ये ग्रीन से रेडिश हो जाएंगे, ऑरेंजिश हो जाएंगे, बहुत ही सुंदर लगते हैं। विंटर्स ग्रोइंग सीजन होता है सकुलेंट्स का, तो बहुत ही अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्टिलाइज़र। सकुलेंट्स को मैं बहुत ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। आप इसको राइस वाटर दे सकते हैं, जैसे कि हम घर पर अपने दाल चावल धोते हैं तो उसका पानी भी आप इसको दे सकते हैं, लेकिन वो आप साल में 3 से 4 बार ही दे सकते हैं। इसके अलावा आप एनपीके, बैलेंस एनपीके दे सकते हैं, जैसे 10-10-10 रेशियो या 20-20-20 रेशियो आप इसको दे सकते हैं, और या फिर आप इसको डीएपी भी दे सकते हैं।
बहुत ज़्यादा सक्लेंट्स को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इसके कलर्स और इसकी हेल्थ को बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। स्पेशली मिट्टी में मैं इसमें बोन मील ऐड कर देती हूँ 1 से 2 चम्मच हर गमले में, तो बहुत ही अच्छा रहता है वो फर्टिलाइज़र इसके लिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट टी दे सकते हैं या फिर एप्सम सॉल्ट को पानी में मिलाकर दे सकते हैं। उससे इसके कलर्स बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और ये बहुत ही हेल्दी भी रहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटरिंग। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसकी मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है, जिससे कि जब आप इसमें वाटरिंग करें तो वो वाटर डालते ही जितना पौधे को चाहिए, रूट्स को चाहिए, उतना एब्जॉर्व करके बाकी का सारा नीचे से ड्रेन हो जाए। तो ड्रेनेज होल भी इसका अच्छा होना चाहिए और इसकी पॉटिंग सॉइल भी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये देखिए कितनी जल्दी डालते ही इसमें पानी नीचे से निकल गया है। तो ऐसी मिट्टी इसमें आपको बनानी है। इसके अलावा सक्लेंट्स में आपको बहुत ज़्यादा वाटरिंग करने की ज़रूरत होती भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी पत्तियों में इतना पानी स्टोर करके रखते हैं कि अगर आप इसको 8-10 दिन तक भी पानी नहीं देंगे या आप 15-20 दिन तक भी इसको पानी नहीं देंगे तो ये बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे। स्पेशली विंटर्स में तो आपको इसको बहुत ही कम पानी देना है। ऊपर की मिट्टी अच्छे से 2-3 इंच सूख जाए तब आप इसको पानी दीजिए। और क्योंकि सक्लेंट्स इतने सॉफ्ट मिट्टी में होते हैं कि उसकी मिट्टी आप छूने पे ही आपको पता चल जाएगा कि ये ड्राई हो गई है या फिर नहीं। अब बात करते हैं इसके प्रोपगेशन की। तो इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करें आप, जिससे कि आपके पास ये सक्लेंट हमेशा ही बने रहें, चाहे वो समर्स हो, विंटर्स हो, कुछ आपके ख़राब भी हो जाएं तो भी आपके पास इनफ सक्लेंट्स हों जो कि आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहें। तो आप इसको 2 मेथड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक है लीफ के द्वारा, यानी कि इसकी जो पत्तियां हैं उसको आप इस तरीके से तोड़कर अपने किसी भी पॉट में रख सकते हैं, जिससे कि ये नए पब्स प्रोड्यूस करती हैं और आपके गार्डन में और ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ा देती हैं सक्लेंट की। आप इस तरीके से किसी भी पॉट में जिसमें कि आप पानी कम देते हैं उसी में आप इसको इस तरीके से रख दीजिए। ये देखिए, ये टूट कर जो पत्तियां गिर जाती हैं उसमें किस तरीके से अपने आप ही, देखिए आपको दिख रहा होगा, पब्स निकल आए हैं, रूट्स भी बन गई हैं। और इसी तरीके से आप अपने सक्लेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप खुद से भी पत्ती को तोड़कर रख सकते हैं। ये झड़ती भी रहती हैं छोटी छोटी, जैसे जेली बीन्स की तो पत्तियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं। बुरोस टेल जेली बीन्स, इनकी पत्तियाँ बहुत डेलिकेट होती हैं, खुद ही टूट कर गिर जाती हैं कई बार। तो इस तरीके से आप भी अपने सक्लेंट्स को प्रोपोगेट कर सकते हैं। सक्लेंट्स को लीव से किस तरीके से प्रोपोगेट किया जाता है, इस पर मेरा एक डिटेल वीडियो है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसको ज़रूर देखिएगा। इससे आपको इजीली समझ में आएगा कि किस तरीके से और कैसे मिट्टी में आपको इसको रखना है। तो एक तरीका हुआ लीव प्रोपोगेशन के द्वारा। दूसरा जो तरीका है उसमें आपके प्लांट में से नीचे से नए नए पब्स निकलते रहते हैं, बेबी पब्स। उनको भी आप समय आने पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए काफ़ी सारे पब्स यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे जो निकल रहे हैं। और इनको थोड़े टाइम के बाद जब इनकी जो स्टेम है वो थोड़ी हार्ड हो जाएगी तब आप इनको शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है इस तरीके से, जो आपका सक्लेंट पुराना हो जाता है, जिसकी स्टेम लंबी हो जाती है, तो उसको आप इस तरीके से कट कर सकते हैं। ऊपर के पोर्शन को आप किसी भी पॉट में लगा दीजिए तो ये आपका एक सक्लेंट रेडी हो गया। अब जो ये स्टेम आप देख रहे हैं इसमें जहाँ भी आपको आइज़ दिख रही होंगी वहीं से आपके नए पब्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग कर सकते हैं और सारे ही सक्लेंट्स की जो पुरानी पत्तियां हैं, जो डैमेज लीव्स हैं, इनको हटा दीजिए या जो एक्स्ट्रा हैं उनको आप प्रोपगेशन में यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए, ये जो मैं आपको बता रही थी इस तरीके से जो मैंने ऊपर से हटाया था, उसके बाद जहाँ जहाँ भी आइज़ होती हैं वहीं से इस तरीके से बेबी पब्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये पूरी स्टेम में निकल आएंगे और काफ़ी सारे आपके सक्लेंट्स बन जाएंगे इससे। ये दोनों ही मेथड बहुत यूज़फुल हैं। इन दोनों ही मेथड को यूज़ करके आप अपने सक्लेंट्स को अपने गार्डन में हमेशा बनाए रख सकते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपने सक्लेंट्स को हमेशा हेल्दी रखना। उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी ये ड्राई लीव्स हैं उनको आपको हटाना है, इनकी क्लीनिंग ज़रूर करनी है। इनमें से जितनी भी डैमेज लीव्स हैं, ड्राई लीव्स हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम हटाते रहना है। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनको कि फॉलो करके आप भी अपने सक्लेंट्स को हरा भरा हेल्दी रख सकते हैं और हमेशा अपने गार्डन में बनाए रख सकते हैं। मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं कुछ हवर्थिया, इचीवेरिया, कुछ कलांचू की वेराइटीज़, सीडम की 2-3 वेराइटीज़,
टेंगल हार्ट, सेंसिवेरिया और स्नेक प्लांट की कुछ वैरायटीज़ मैंने लगाई हुई हैं और साथ ही साथ मैंने लगाए हुए हैं जेड प्लांट। ये सारे ही सक्लेंट्स बहुत ही आसानी से समर्स और विंटर्स दोनों में ही सरवाइव कर जाते हैं। बस थोड़ी सी मिट्टी आप ठीक बनाएंगे और थोड़ी सी केयर आप इसकी ज़्यादा करेंगे तो ये इजीली आपके गार्डन में चलते रहेंगे। आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।